आज के इस वीडियो में हम लोग इस तरह के जाल के डिज़ाइन को सेट करना सीखेंगे। ये हमारा बहुत ही छोटा सा रिपीट है, इसको हम लोग बना करके सेट करेंगे और यह हमारा पूरा बड़ा सा एक दूसरे से कनेक्टेड जाल दिखेगा। इसमें देख रहे हो कि हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हमारा यहाँ से ये आकर के ये रिपीट बन करके खत्म होगा, वहीं से अगला रिपीट चालू होगा। और इधर भी देख रहे होंगे हमारा यहाँ से यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। इसको हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसको डिज़ाइन को सीधा कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करके हम 2 बार क्लिक करेंगे, हमारा 45 डिग्री इस तरह से डिज़ाइन घूम करके सीधा हो जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग अपनी मर्जी के हिसाब से कहीं भी रख सकते हैं। रिपीट को बिठाने के लिए सबसे पहले हमें निर्धारित करना होगा कितने के रिपीट में हमें इसे बिठाना है। इसके लिए हमें जो भी हमने स्केच को इंपोर्ट किया है उसका विड्थ और हाइट हम लोग माप लेंगे। उसके बाद ही हम लोग डिसाइड करेंगे हमें कितने में रखना है। अगर हम यहाँ पे इसके विड्थ को मापना चाहते हैं तो M दबाएंगे कीबोर्ड में। उसके बाद यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे मापेंगे, हमारा ये 200 का रिपीट आ रहा है। अगर हम ऊपर की साइड में देखेंगे तो हमारा भी यहाँ पे 200 के आसपास का रिपीट आ रहा है, मतलब हमारा ये 200 बाई 200 का रिपीट है। हम इसके अंदर एक 200 बाई 200 का ग्रिड बना करके उसके बाद रिपीट बिठाएंगे। यहाँ पे हम ग्रिड पे क्लिक करेंगे, हमारा ग्रिड शो हो जाएगा। अभी हमारा देख रहे होंगे ग्रिड बहुत छोटा छोटा है, इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करके हम इसको बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 200, नीचे वाले में मैं 200 लिख देता हूँ। दोनों में 200 लिख करके हम ओके करेंगे। यहाँ पे हम शो ग्रिड ऑप्शन को ऑन करेंगे, टिक लगा करके ओके कर देंगे। हमारा ये ग्रिड दिखाई दे रहा है। ग्रिड का कलर हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे ग्रिड का कलर चेंज कर देता हूँ। बैकग्राउंड पे जा करके हम यहाँ पे ग्रिड सेलेक्ट करेंगे, एडिट के अंदर जा करके मैं ग्रिड का कलर चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे अभी के लिए ब्लू कर देता हूँ। ये हमारा ब्लू कलर का ग्रिड दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको इस तरह से रखेंगे, हमें इसको कोई सेंटर में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें मिरर नहीं करना है, कुछ इस तरह का अलग ऑपरेशन नहीं करना है, इसलिए हम इसको सेंटर में नहीं रखेंगे तो चलेगा। बाद में हम रिपीट बिठाने के टाइम इसको सेंटर में रख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन हमें यहाँ पे हमारा इस तरह से इसका रिपीट सेट करने के लिए हमें इसको सेंटर में रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे इस तरह से इसको ग्रिड पे बिल्कुल चिपका के रखता हूँ। यहाँ से रखेंगे, देखेंगे हमारा ऊपर के साइड भी परफेक्ट है। ये हमारा स्केच बना हुआ है, जो भी आर्टिस्ट होता है माप के ही बनाता है, इसलिए हमारा परफेक्ट बैठ चुका है। अभी हमें क्या करना है, सिर्फ इतने बॉक्स में जो भी हमारा डिजाइन है उसी को बना लेना है। उसके बाद उसको साइड में रखना है, ऊपर रखना है, साइड में रखना है, ऊपर इस तरह से जितना भी रिपीट रखना है रख सकते हैं। आप चाहे तो पहले रिपीट मार करके बनाना चालू कर सकते हैं। रिपीट मार करके बनाएंगे तो हमें लाइव दिखाई देगा कहाँ पे क्या चीज़ बन रहा है, तो हमें पता चलता रहेगा। अभी मैं रिपीट नहीं मारता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाना चालू करता हूँ। थोड़ा सा हम बनाएंगे, उसके बाद हमें आइडिया आएगा किस तरह से बनाते हैं। ये वीडियो को पूरा देखेंगे तो रिपीट में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप E4 के अंदर चाहे तो रिपीट बिठाना चाहे तो सेम यही तरीके से बिठा सकते हैं। इनको हम 2006 के अंदर बिठाना चाहे तो सेम इसी तरीके से बिठा सकते हैं। रिपीट मारने का तरीका दोनों में सेम होता है, इसमें भी वैसे ही होता है, उसमें भी। W दबा करके हम यहाँ पे रिपीट मारते हैं। अभी मैं रिपीट नहीं मार रहा हूँ, सबसे पहले मैं इसको बनाना चालू कर देता हूँ। मैं यहाँ पर खाली रन का लाइन ड्रॉ करूँगा। यहाँ पे आप चाहें तो फ्लावर में साटिन भर के यहाँ पे कुछ अलग इफेक्ट मार सकते हैं, यहाँ पे स्टार मार सकते हैं या फिर सीक्वेंस दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इफेक्ट के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं खाली यहाँ पे एक जनरल चीज़ बात कर रहा हूँ कि रिपीट किस तरह से बिठाते हैं। रिपीट को बिठाना हम लोग इसमें समझ लेंगे, तो उसके बाद इफेक्ट मारना और दूसरी चीज़ें बनाना हम लोगों ने अलग अलग वीडियो के अंदर सीखा हुआ था। तो मैं यहाँ पे एक रन ले करके इस तरह से इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा एक बन गया है। इसके बाद हम इससे कनेक्टेड एक और लाइन बना देते हैं। मैं खाली यहाँ पे रिपीट बिठा रहा हूँ। इसमें हम लोग इतना परफेक्ट शेप भी नहीं बनाना देखेंगे, वो थोड़ा रफली बना करके हम खाली रिपीट को बिठा देंगे, क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। यहाँ पे D दबाएंगे, हमारा ड्राइंग हाइड हो जाएगा, तो हमारा ये दिखाई देगा क्या हमने बनाया हुआ है। इसके बैकग्राउंड के कलर को मैं चेंज कर देता हूँ, ग्रे कर देता हूँ। ग्रे आँख में थोड़ा कम लगता है। मैं यहाँ पे इसके वैल्यू को 50, इसमें भी 50, तीनों में हम 50-50 लिख करके ओके कर देंगे। हमारा ये परफेक्ट ग्रे कलर हो जाएगा इस तरह से। D दबाएंगे, हमारा ड्राइंग हाइड हो जाएगा। रीशेप मोड में जाकर के इसको हम लोग अपनी मर्जी के हिसाब से सीधा कर सकते हैं, जैसा भी करना चाहे वैसा कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग W दबाएंगे तो हमारा एक बॉक्स आएगा, जिसके अंदर सबसे पहला हमारा ये बॉक्स है। यहाँ पे हम शो रिपीट ऑन करेंगे तभी हमारा रिपीट दिखाई देगा। इसमें देख रहे होंगे 2 सेक्शन बना हुआ है हमारा। यहाँ पे हमारा पहला सेक्शन हॉरिजॉन्टल के लिए है, दूसरा हमारा वर्टिकल के लिए है। ये हॉरिजॉन्टल मतलब हमारा इस तरह से चौड़ाई में, और ये वर्टिकल मतलब ऊपर नीचे इसके लिए है। यहाँ पे मैं 3 दे देता हूँ। रिपीट के लिए हम लोग जनरली 3 ही देते हैं, आप उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। ज़्यादातर हम लोग 3 देते हैं, 5 देते हैं, इस तरह से देते हैं। अगर हम लोग 4 दे देंगे तो हमारा रिपीट आधे पे कट दिखाई देगा, वो हमारा परफेक्ट नहीं लगेगा। खाली हमारा शो करके देखने के लिए होता है कि हमारा किस तरह से पहला रिपीट बन रहा है, उसके बगल में हमारा किस तरह से बनेगा, या हमारा लाइव अपडेट होता हुआ दिखाई देगा। मैं यहाँ पे 3 दे देता हूँ। नीचे वाले में हम लोग वो वैल्यू देंगे जितने का हमें रिपीट बनाना है। अभी हम लोगों ने मापा था हमारा 200 का रिपीट बनाना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 200 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जा करके हम 3 लिखेंगे, उसके नीचे हम डिस्टेंस के अंदर हम लोग 200 लिखेंगे। दोनों साइड हम लोग 200 लिख करके ओके प्रेस करेंगे। जैसे हम लोग ओके प्रेस करेंगे, देखेंगे हमारा यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है। हमने खाली यही इतना बनाया हुआ है, ये हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है जो हमने बनाया हुआ है। बाकी जो हमारा ये दिखाई दे रहा है हमारा रिपीट का प्रीव्यू है, हमारा कनेक्टर ऑन है, इसलिए यहाँ पे
इस तरह से जम दिखाई देता है। मैं यहाँ पे शिफ्ट सी दबा दूंगा तो वो बंद हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो हमारा इस तरह से रिपीट दिखाई दे रहा है। ऊपर के साइड भी हम सेम इसी तरीके से देख के रिपीट बिठा सकते हैं। और अगर हमें ऊपर के साइड में और साइड में रिपीट बिठाना है तो हम यहाँ से देख करके बिठा सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे हमारा यहाँ से बन रहा है। इसके बाद में जो भी हम यहाँ पे इस तरह से बनाते हुए जाएंगे वो हमारा इसी के पास बिल्कुल यहीं पे आकर के कनेक्ट होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए मतलब। तो हमारा जो नीचे का यहाँ का रिपीट है और यहाँ का रिपीट दोनों मिल जाएगा। सेम उसी तरीके से हम जो ये फिगर बनाएंगे इसको हम लोग यहाँ से कनेक्ट करके बनाएंगे। ये हमारा रिपीट का अंदर ये बनेगा। उसके बाद सेम वही चीज़ हमारा यहाँ पे रिपीट आकर के बैठ जाएगा। अभी देख रहे होंगे सब हमारा एक ही कलर का दिखाई दे रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा कौन सा हमारा ओरिजिनल है, कौन सा हमारा रिपीट है। उसके लिए हम लोग एक चीज़ यूज करते हैं, डब्ल्यू दबाएंगे वापस से। यहाँ पे देख रहे होंगे कलर ऑफसेट है हमारा। कलर ऑफसेट में हम कुछ भी एक वैल्यू दे देंगे। अगर यहाँ पे 0 रहेगा तो हमारा सेम वही कलर दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे कुछ और वैल्यू दे देंगे तो हमारा अलग कलर दिखाई देगा। मैं यहाँ पे 1 लिख करके ओके कर देता हूँ। जैसे हम 1 लिख करके ओके करेंगे तो हमारा ये अलग कलर में दिखाई देगा। मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ क्योंकि ग्रिड का और ये दोनों कलर एक ही हो रहा है। 2 लिख देता हूँ। हमारा ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है। हमारा ये जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है। जो हमारा रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये हमारा रिपीट वाला ऑब्जेक्ट है। हम यहाँ पे फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा बहुत अप डाउन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जब हमें यहाँ पे बिठाना होगा हम लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा परफेक्ट बिठाएंगे ध्यान दे करके। मैं यहाँ पे थोड़ा सा फटाफट से ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ से हम लोग सर्कल लेकर के फ्लावर को बना लेते हैं। रफली हम लोग फ्लावर को बना रहे हैं, फटाफट से हम लोग बना लेंगे। सर्कल लेकर के बनाने के बाद हम यहाँ पे रन को सिलेक्ट करके इंटर कर देंगे तो हमारा वो रन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मैं नीचे वाले स्केच को के दबा करके लॉक कर देता हूँ। जितना हमारे रखा हुआ है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे गेन करके इस तरह से रख देंगे। हमारा 5-6 के आसपास होगा। इस तरह से हम लोग इसको रख सकते हैं। यहाँ पे इतना हम लोग रख देंगे। इसको सिलेक्ट करके ग्रुप में कर देंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे हमारा इसके बाहर निकल रहा है। ये पत्ती हम बनाएंगे, देख रहे होंगे हमारा ये जो ग्रिड का लाइन है उसके बाहर निकल रहा है। उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारा यहाँ पे जो भी चीज़ें बनाएंगे मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे इसको इतना बना लिया है तो ये हमारा इतना, ये पार्ट इतना हमारा बाहर निकल रहा है। तो ये हमारा दूसरे साइड आकर के इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ पे ट्रू व्यू से बाहर जाएंगे हमारा रिपीट दिखाई देगा। वेलकॉम 2006 के अंदर हम ट्रू व्यू में रिपीट को नहीं देख सकते, लेकिन अगर हम E4 के अंदर काम करेंगे तो वहाँ पे हम लोग ट्रू व्यू में भी इसका रिपीट देख सकते हैं। देख रहे होंगे हमारा ये इसके अंदर आकर के ओवरलैप कर रहा है। जो हमारा ग्रिड है उसके अंदर हमारा ओवरलैप कर रहा है। ग्रिड का जितना भी बाहर हमारा ये भाग निकला था वही भाग हमारा इसके अंदर घुस रहा है। इस तरह से हम इसका रिपीट बिठाते हैं तो हमें एक दूसरे से अंदर वो जाल कनेक्टेड लगता है। जाल एक दूसरे के अंदर सिमटा हुआ लगता है, मिला हुआ लगता है। आप चाहे तो इसी को डुप्लीकेट करके यहाँ रख सकते हैं। मैं यहाँ पे फटाफट खाली ड्रॉ कर रहा हूँ, रफली ड्रॉ कर रहा हूँ। हमें फिगर सब बन जाएगा तो समझ में आएगा किस तरह से रिपीट बिठाना है। आप लोगों को एक ही फिगर बना करके सब जगह रख देना है। ये हमारा जितना भी पत्ती है एक ही तरह का बना करके उसी को डुप्लीकेट करके मिरर करके घुमा करके उसको रोटेट करके रख सकते हैं। ये हमने इतना ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग टी दबाएंगे तो हम ट्रू व्यू से बाहर आएंगे तो हमारा ये रिपीट दिखाई देगा। अभी हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक हमारा ये भरा हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा थोड़ा हमारा यहाँ पे खाली है और हमें मेन पॉइंट का रिपीट बिठाना है। हम लोग यहाँ पे इसके मेन पॉइंट का रिपीट बिठा लेते हैं। मैं यहाँ पे इस फ्लावर को डुप्लीकेट करके यहाँ पे रख देता हूँ। आप लोग पंचिंग करके बराबर उसको डुप्लीकेट करके रखेंगे तो डबल मेहनत नहीं करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे पंचिंग के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट उठा करके इसको रख देता हूँ। पंचिंग के बारे में अगर जानना है तो हमने पहले वीडियो बनाया हुआ है, उसमें देख करके सीख सकते हैं किस तरह से पंचिंग करते हैं। मैं यहाँ पे खाली इसके फ्लावर को रख करके
रिपीट बिठाना सिखा रहा हूँ, किस तरह से रिपीट बिठाते हैं। अभी अगर हम लोग देख रहे होंगे ब्लू कलर हमारा इतना यहाँ से ऊपर जा कर के अगले वाले बॉक्स के अंदर ये हमारा जा रहा है, लेकिन अगर देखेंगे वही चीज़ हमारा रिपीट होकर के यहाँ से आ रहा है। जो हमारा यहाँ पे खाली जगह इतना छूटा हुआ था उसी को भरने के लिए हमने इसको ऊपर की तरफ रख लिया है। अगर थोड़ा सा हमारा और यहाँ पे खाली जगह होता तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से यहाँ भी रख करके इसको कनेक्ट कर सकते थे। इस तरह से हम एक दूसरे के अंदर ओवरलैप करके रिपीट को बनाते हैं। उसके बाद यहाँ साइड में देखेंगे तो हमारा यहाँ पे इस तरह से एक बना हुआ है। इसको हम लोग चाहे तो इधर बना सकते हैं, चाहे तो इधर भी बना सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे इसको इधर से बना देते हैं, उसके बाद उसके अगले वाले को हम देखते हैं किस तरह से मिलाते हैं। मैं यहाँ पे इसको फटाफट से ड्रॉ कर देता हूँ। अभी अगर हम लोग देखेंगे रिपीट को ऑन करके ड्राइंग को छिपाएंगे तो हमारा यहाँ पे रिपीट दिखाई देगा। यहाँ पे देख रहे होंगे हमारा आकर के ख़त्म हो रहा है, ये हमारा आगे का है, दूसरे रिपीट वाला है। अगर इसको हम बंद कर देंगे तो हमारे यहाँ पे ये नहीं दिखाई दे रहा है। हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो हमारा रिपीट था। यहाँ पे रिपीट को ऑन करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से एक रन लेंगे। जो भी है हम यहाँ पे रन बना रहे हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे रन लेंगे। अगर आप लोग दूसरा अलग इफेक्ट बना रहे हैं, इनपुट सी बना रहे हैं, मोटिव बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, आप लोग वो लेंगे। यहाँ पे मैं क्लिक करके बनाना चालू करूँगा और बिल्कुल बड़ा करके यहाँ पे जाऊँगा। जितना भी बड़ा करके एकदम परफेक्ट हम यहाँ पे पॉइंट को मिला देंगे, इंटर कर देंगे। हमारा ये इसके पास में पॉइंट मिल गया। अभी हम लोग देख रहे हैं हमारा शेप बराबर नहीं दिखाई दे रहा है। हम इसको बाद में थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट करके अपने हिसाब से शेप को परफेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमको बिल्कुल स्केच पे ही बनाना है, हम यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग इसको सेलेक्ट करने जाएंगे, ये नहीं सिलेक्ट होगा क्योंकि हमारा ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट नहीं, हमारा जो रिपीट दिखाई दे रहा है वो ऑब्जेक्ट है। हम लोग इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे रिसेप मोड में जा करके बिल्कुल यहाँ पे रख देंगे, परफेक्ट रखा जाएगा। इंटर कर देंगे। हमारा ये एक रिपीट बैठ चुका है, ये हमारा इतना रिपीट बैठ चुका है। हम चाहे तो इसको इसके साथ ही रख सकते हैं क्योंकि इधर रखेंगे तो हमारा ये जंप में आएगा, हमारा अलग हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डुप्लीकेट करके हम लोग इधर रख सकते हैं। चाहे तो आप इस तरह से तोड़ के उधर रख सकते हैं या फिर इधर रख सकते हैं। हम यहाँ पे परफेक्ट खिसका के यहाँ पे रख देते हैं। इसको हम लोग डिलीट मार देंगे। ये हमारा डिलीट हो जाने के बाद इस तरह से रिपीट हो जाएगा। अगर देखेंगे हमारा रिपीट इतना साइड में आगे बढ़ा हुआ है। आप इस तरह से पंचिंग की सुविधा के हिसाब से इसको रख सकते हैं या फिर डिज़ाइन में जिस तरह से है उस तरह से रख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको इसी तरीके से रहने देता हूँ क्योंकि हमारा बाद में पंचिंग मारेंगे तो ये सुविधा रहेगा, इसके साथ में कनेक्ट हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे अकेले हो जाएगा जिसको किसके साथ कनेक्ट करेंगे। इसके बाद ऊपर वाले को बिठाने के लिए सेम उसी तरीके से हम लोग बिठा लेते हैं। यहाँ पर हमारा नीचे के साइड वाला जो पार्ट है ये वो चीज़ है, ये जो हमारा चीज़ है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बिल्कुल इस तरह से रन ले करके इसके बिल्कुल सीधे में ला करके यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। इसको बड़ा करके यहाँ पे हम लोग ला करके रख देंगे, ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से देख रहे होंगे हमारा ये पूरा रिपीट एक दूसरे से कनेक्टेड हो चुका है। जहाँ जहाँ भी खाली जगह है वहाँ पे और भी ऑब्जेक्ट रख करके इसको भर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ, इसी को हम लोग डुप्लीकेट करके यहाँ पे रख देंगे। इस तरह से इसको रोटेट करके वहीं पे मैं रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ से हम एक रन मार करके इसको कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से हमारा ये बन चुका है। अभी हमारा मेन रिपीट यहाँ पे बैठ चुका है, रिपीट बन चुका है। अगर हम इसको W दबा करके इसको 0 कर देंगे, देखेंगे हमारा एक ही कलर में दिखाई दे रहा है। हमारा कहीं से भी नहीं पता चल रहा है कि ये किस तरह से रिपीट है। लेकिन T दबाएंगे तो हमारा ये एक ओरिजिनल रिपीट हमारा इतना है। इतने कोई बना करके हमें सब में इस तरह से रख देना होगा, हमारा बराबर रिपीट बढ़ जाएगा। मैं यहाँ पे ऑफसेट दे देता हूँ, 2 दे देता हूँ। इस तरह से हमारा ये अलग अलग में दिखाई देगा। तो हमें कुछ भी और ऐड करना होगा तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे हम लोग देख रहे होंगे यहाँ पे खाली दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ पे कुछ और ऐड कर सकते हैं। कुछ और ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे रख के ऐड कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, दोनों को साथ में सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके मैं ड्रैग कर लूँगा, हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इसको हम लोग रखना चाहते हैं जगह को भरने के लिए। मैं खाली यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिखा दे रहा हूँ। इस तरह से आप चाहे तो कर सकते हैं। रिपीट को अपने हिसाब से थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके सही ढंग से बिठा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसके लाइन को निकाल देता हूँ, इसके बाद यहाँ पे इसको रख देंगे। देखेंगे जो हमारा खाली जगह था वो हमारा भर चुका है। इस तरह से हम और भी चीज़ें ऐड करके जो भी हमारा खाली जगह है उसको हम लोग भर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।